छोटे छोटे बच्चे आते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सड़क पर फिसल करके औरतें गिर जाती हैं। आए दिन यहाँ महिलाएं गिर रही हैं और कई गलियां ऐसी हैं जो इसमें ब्लॉक हो गई हैं। गलियों में दोनों तरफ नाले है ही नहीं है, नालियां नहीं है। सामने आग लगती है तब ये होता है कि चलिए कुआं खोद लीजिए, अब आग बुझाइए। इस समय हम मौजूद हैं नगर पालिका के बलीपुर वार्ड में, जिसमें करणपुर का कुछ इलाका शामिल किया गया है। अभी नए नए नगर पालिका में शामिल हुआ मोहल्ला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिन बारिश की बाढ़ के चलते लोगों को किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। रोजाना इस गली से होकर सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है और ये महज एक वानगी है। इसके अलावा भी इस मोहल्ले में तमाम गलियां ऐसी हैं क्योंकि जल निकासी नहीं होती है, जिसके चलते गलियों में ही नाली बनी हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे इस मोहल्ले के पूर्व जेलर वीरेंद्र सिंह, जिनका इसी में घर है। क्या स्थिति है मोहल्ले की? स्थिति बहुत नाजुक है। न पानी की निकासी की व्यवस्था है और न क्या कहते हैं, सड़क भी बहुत नीची है जिससे पानी निकल नहीं पाता है। हम लोग सन 21 से कोशिश कर रहे हैं। तमाम लेटर जिला अध्यक्ष को, सांसद को, विधायक जी को सब दिया गया, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम को भी कई पत्र लिखे गए, शासकीय अधिकारी को लिखे गए, व्यक्तिगत रूप से नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से मुलाकात की गई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, जिससे आज तक हम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। पानी में नित्य आना जाना लगा रहता है। पानी की निकासी की व्यवस्था अति आवश्यक है, जिसको शीघ्र से कराया जाना नितांत आवश्यक, जिससे मोहल्ले वालों को तकलीफ न हो सके। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सड़क पर फिसल करके औरतें गिर जाती हैं, तमाम मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा है। अतः है कि इसको जनहित को देखते हुए तत्काल इसका निर्माण तत्काल पूरा कराया जाए। हमारे साथ और भी कई लोग हैं बात करने के लिए, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लू सिंह है, मैं करणपुर का निवासी हूँ। इस समय मोहल्ले में जो जलभराव हो रहा है, यहाँ से लेकर आप अपने सामने देखिए, और आए दिन यहाँ महिलाएं गिर रही हैं और कई गलियां ऐसी हैं जो इसमें ब्लॉक हो गई हैं। अभी तो मात्र 10 मिनट बरसात हुई है, ये कंडीशन हुआ है। ये बगल में आप साईं मंदिर से ले लीजिए, कटर रोड तक देख लीजिए, वहाँ पे आज से 15 साल तक कोई नेता, कोई सांसद, कोई नगर पालिका कर्मचारी एक भी ईंटा नहीं रखा हुआ है। और वहाँ के मोहल्ले में कम से कम 2000 ऐसे लोग हैं जो पानी से त्रस्त हैं। ये नालियां अगर बन जाती हैं मुख्य रोड तक तो क्या पानी निकल सकता है? ये 35 साल में ये नालियाँ नहीं बन पाई तो आज क्या नाली बन जाएगी? अभी तो एक पीढ़ी और खत्म हो जाएगी नाली बनते बनते। क्या मुख्य मार्ग पे नाला है? मुख्य मार्ग पे नाला ये जो बंद है। एक नाला बना था कभी यहाँ पे? कभी नहीं बना था, नाला कभी बना ही नहीं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह। रणविजय जी, किस तरह की स्थिति है? अरे स्थिति यहाँ बहुत खराब है। आने जाने में लोग गिर रहे हैं, रात दिन आना जाना मुश्किल हो गया। पूरे मोहल्ला कम से कम 20 घर यहाँ से आना जाना है। औरतें गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं क्या हालत है, पानी भरा हुआ है, आना जाना बंद हो गया है। बहुत बड़ी दिक्कत है। इसकी शिकायत कहाँ की गई? यहाँ इसकी शिकायत डीएम के यहाँ की गई, विधायक के पास गए, इसके पहले सांसद जी थे वहाँ पे गए, अभी विधायक जी के यहाँ गए थे हम। होकर उन्होंने आश्वासन दिया हाँ ठीक है हो जाएगा। अभी 4 दिन पहले गए थे, उसके पहले भी गए थे, चुनाव आ गया, बोले हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। आज तक लोग आ रहे हैं इसी पानी में घुसते, कुछ उधर जा रहे हैं, उधर क्या हालत आप खुद ही देख रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है, यहाँ निकलना घर से मुश्किल है। आगे भी ऐसी स्थिति। इस समय मुड़िए अजय सिंह के सामने एकदम बिल्कुल पानी भरा हुआ, सब दरवाजों के पास पूरा सारी बहुत बुरी स्थिति, निकलना मुश्किल है सबका। तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जनप्रतिनिधि कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना ही अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार हैं, जबकि शिकायतें लगातार जारी हैं। क्या नाम है आपका? रमेश राजदार। राजदार जी, ये एक मोहल्ले की गली है, पूरे शहर की क्या स्थिति है? पूरे शहर में यही स्थिति है। शहर को बसाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है। यहाँ पे प्रतापगढ़ की बात करें तो 2000 में मास्टर प्लान बना और 2011 में वो मास्टर प्लान खत्म हो गया। यानी आपको हम बता दें कि 2011 का मास्टर प्लान जो रिन्यूअल होना था वो 13 साल पीछे है। मतलब 10 साल का मास्टर प्लान होता है और 13 साल रिन्यूअल को बीत गए, रिन्यूअल नहीं हो पाया। अब आप समझ सकते हैं कि मास्टर प्लान जो शहरी नियोजन एक अलग विभाग होता है, तो आप देख रहे हैं ये जो सड़क है, जब मुख्य सड़क पे नाला नहीं है तो ये गलियों की जो बात है, पानी जो भरा हुआ है कहाँ जाएगा? ये अपने घर के पानी से ही डूब रहे हैं। गलियों में दोनों तरफ नाले है ही नहीं है, नालियाँ नहीं है। तो जब मेन सड़क पे नाला नहीं है, यहाँ ड्रेनेज प्रतापगढ़ में है ही नहीं है
और लगातार नगर पालिका पे 30 साल से हरिप्रताप जी बने रहे और यहाँ पे सांसद, एमएलसी और विधायक तीनों निधि दी जा सकती है। हमारी जानकारी में 14 करोड़ का बजट इस साल आया है। अब ये बजट क्या करते हैं, कैसे खारिज करके जेब भर लेते हैं, वही काम दोबारा तिबारा करा के भुगतान कर लेते हैं। सिर्फ लूट मचाए हैं नगर पालिका कोष पे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है। देखिए मनोज जी, पर्टिकुलर इस मोहल्ले को अगर देखा जाए, चूँकि मैं भी इस मोहल्ले का वासी हूँ, मैं यहाँ पहले पीछे एक गढ़ही थी जिसको यहाँ के राजस्व विभाग के कर्मियों ने किसी व्यवसायी के हाथ उसको बेच दिया। पहले इस सारे मोहल्ले का पानी उसी गढ़ही में जाता था। गढ़ही पट जाने की वजह से अब वहाँ मकान बन गए हैं, मट्टियाँ से भाट दिया गया। अब ये पानी, ये अपने पानी से स्वयं जो डूब रहे हैं। बेसिकली ये पहले मोहल्ला नगर पालिका में था और ये ग्रामीण होते हुए भी शहर का में रहने के कारण इनको ग्रामीण का भी लाभ नहीं मिलता था। तो अभी ये इस साल नगर पालिका में आए हैं और चूंकि बजट जो है, अगर इस मोहल्ले की नाली को किसी विधायक, सांसद ने टच भी किया होता तो वो उसकी पूरी निधि केवल इसी मोहल्ले में खर्चा हो जाती, तो भी ये इसको इनकी समस्या का निदान नहीं हो सकता था। अभी जो नाला पीछे से आ रहा है, गाजी चौराहे की तरफ से जो नाला इस तरफ आ रहा है, ये यहीं 10 कदम पे वो नाला ख़त्म है। अगर उस नाले को यहाँ बढ़ा भी दिया जाएगा तो बेतरतीब यहाँ के इंजीनियर एकदम, चूँकि बहुत दिनों से यहाँ किसी प्रकार की कैसी इंजीनियरिंग करके वो नाला निर्माण कराते हैं, मैं उसको कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो जब से देख रहा हूँ, जब से इस तरफ आता जाता हूँ, पुराने यही एक मोहल्ला नहीं है, 25 वार्ड में कम से कम 22 वार्ड आपको इसी तरह मिलेंगे। और अभी थोड़ी सी भी बारिश हो जाएगी तो इससे ज़्यादा स्थिति हो जाएगी। यहाँ जो मास्टर प्लान बना था उस पर काम नहीं किया गया और कुछ यहाँ की जनता की भी वो है गलती की। हम लोग उतना जागरूक नहीं हो पाते हैं। जब सामने आग लगती है तब ये होता है कि चलिए कुआं खोद लीजिए, अब आग बुझाइए। जब काम होता है, जब ठेकेदार काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति उस पर उंगली नहीं उठाता है। जब आपको जानकारी है कि नाला जो है चौड़ा बनना चाहिए, तो अगर छोटा नाला बन रहा है तो कोई भी व्यक्ति विरोध क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो सोचता है कि हमारा एक व्यक्तिगत विरोध होगा, जबकि ये सार्वजनिक काम है, हर व्यक्ति को सामने आना चाहिए। अगर कहीं भी गलत काम हो रहा है तो जिस तरीके से आज आप आए हैं और जिस तरीके से आज हम लोग बोल रहे हैं, अगर उस समय दो व्यक्ति भी खड़े हो जाए तो शायद आज ये समस्या न होती। ये पानी की समस्या कई बार से अवगत। आपने कहीं संघर्ष किया, आंदोलन किया, शिकायत किया? जी हाँ, हमने कई बार चुनाव से पहले भी उनसे संपर्क किया था हरिप्रताप जी से, तो उन्होंने कहा था चुनाव हो जाए तो हम इसकी सड़क का काम करवाते हैं। बहरहाल चुनाव भी हो गया, सब कुछ हो गया। इस समय हरिप्रताप जी हमारे बीच में नहीं है और ईओ से भी कई बार संपर्क किया गया, उन्हें भी सूचना दी गई और जिसके लिए कई बार उन्होंने अभी परसों आए थे, नाप आपके गए कोई काम, लेकिन उसके बाद आया नहीं। क्या है कि कल ही आएगा नाली साफ करने वाला, कल ही पानी निकासी हो जाएगी, कल से काम चालू हो जाएगा। पानी जाएगा कहाँ, ये नहीं पूछा आपने? पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि ये जो नाला है यहाँ से चालू होगा, किसी भवन तक जाएगा, किसी भवन से मिल जाएगा। फिर वहाँ पहुँचने पे ये हुआ कि वाटर लेवल को तो क्या कहते हैं, दोनों का लगभग सेम ही है, तो इधर का पानी उधर कैसे जाएगा? तो फिर क्या ये चर्चा करके हम बताएंगे। उसके बाद वो आए भी नहीं। उनके साथ सभासद के पुत्र भी थे, उनसे भी बातचीत करने पर कोई निष्कर्ष निकला नहीं। तो ये है प्रतापगढ़ नगर पालिका की समस्याएं। कहा जाता है कि 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा, जो पढ़ा तो दैयों से बढ़ा। ये प्रतापगढ़ ट्रिपल इंजन की सरकार थी। नगर पालिका से लेकर उत्तर प्रदेश और देश में 30 साल में नगर पालिका का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ जुड़े लोगों ने दावा किया कि अध्यक्ष के परिवार का भरपूर विकास हुआ। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।